क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम। हमको कुछ ऑक्साइड दिए और उसके टाइप दिए गए, कौन से टाइप का ऑक्साइड हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑक्साइड है हमारे पास N2O। N2O होता है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड, ये आपको याद रखना पड़ता है। N2O क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड। जितने भी न्यूट्रल ऑक्साइड है वो याद रख लो। तो याद रखना है यहाँ पे N2O क्या होता है, हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो फर्स्ट जो है उसका ऑप्शन क्या आ रहा है, हमारा Q आ रहा है। अब मैं बात करूँ सेकेंड ऑप्शन की, Na2O की। तो Na2O जो होता है ना हमारा, ये होता है हमारा नेचुरल ऑक्साइड। ये होता है हमारा नेचुरल ऑक्साइड, और साथ में मेटल भी प्रेजेंट है ना। मेटल प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? बेसिक ऑक्साइड। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है हमारे पास, न्यूट्रल ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जहाँ पे दोनों हैं हमको? तो सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूँ तो P भी हो सकता है, और बेसिक ऑक्साइड मतलब S भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है? Q आ रहा है, तो C और D तो कट हो जाएगा। जब मैं सेकंड की बात करूँ तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे? P और S दोनों में दिख रहे हैं, A और B में। ठीक है, इसको बेसिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेटल प्रेजेंट है यहाँ पे। और नेचुरल ऑक्साइड क्या बोलते हैं? ये नेचर से मिलता है आपको। इसको समझ में आया? अब बात करते हैं हम थर्ड की। तो थर्ड की जब हम बात करें तो वहाँ पे क्या दिया हुआ है? Ga2O3। अब Ga2O3 जो होता है ना, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है ये? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जब मैं Ga2O3 को HCl के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? GaCl3, और वाटर रिमूव होगा, और इसको बैलेंस करूँगा तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा। ठीक है, और जब मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट कराता हूँ, फॉर एग्जांपल NaOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, तो क्या बनाएगा? सोडियम कैलियम ऑक्साइड बनाएगा, जो क्या होता है? हमारा सॉल्ट होता है, और इसके साथ क्या होता है? वाटर रिमूव हो जाता है। समझ में आया? इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मतलब ये एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी शो करेगा, दोनों करेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में ऐसा कौन सा दिख रहा है? एम्फोटेरिक टी। तो थर्ड ऑप्शन का क्या आंसर आएगा? टी। है कोई ऑप्शन ऐसा थर्ड का? टी, हाँ, बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बट इसके अलावा भी अगर मेरे को देखना है फोर्थ और फिफ्थ में क्या आ रहा है, तो फोर्थ एक बार देख लेते जरा। क्या दिया है फोर्थ में? C2O3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमको? C2O3। तो जब ऐसा ऑक्साइड आया तब ऑक्सीजन को हमको चेक करना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है। बाकी सब में अगर हर एक जगह पे अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं तो बराबर आ रहा है, बट जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ होता है ना, तब हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो कार्बन का कितना लेंगे हम? -2। कितने ऑक्सीजन? कार्बन है 2, प्लस ऑक्सीजन का क्या लेंगे हम? x। कितने ऑक्सीजन है? 3, इक्वल टू 0। क्या आएगा? -4 प्लस x3। 4 इक्वल टू की वो साइड गया तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। तो जब ऐसा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सब ऑक्साइड। ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है जहाँ पे सब ऑक्साइड आ रहा है? आर। तो 4 का ऑप्शन क्या आएगा? आर। देख लो जरा, दिख रहा है हमको 4 का ऑप्शन आर। क्लियर हो गया अभी? तो हमारा यहाँ पे और श्योरिटी मिल गई। बट फिर भी हम एक लास्ट बार देख लेते हैं V3O4 का। तो जब मैं बात करता हूँ फिफ्थ में V3O4 की, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? मिक्स ऑक्साइड। ये इसलिए बोलते हैं कि जब मैं V3O4 को स्प्लिट करूँगा ना, तो 2 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा हमारा VO और दूसरा हो जाएगा हमारा V2O3। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स ऑक्साइड, क्योंकि ये 2 ऑक्साइड से मिलके बनता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। सो बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। याद रखना है बी क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमने यहाँ पे मल्टीपल तरीके से चीज़ें देखी हैं। ठीक है।